यह कहानी बहुत पुरानी है। शहर के एक बड़े संग्रहालय के तहखाने में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वो पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान न मिला था। लंबे समय तक तहखाने में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे। तहखाने के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बहुत बड़ा जाल बुन रखा था। वह उसका घर था और उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रखरखाव का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया में तहखाने में रखी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स को संग्रहालय के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देखकर संग्रहालय के तहखाने में रहने वाली कई मकड़ियों ने अपना जाल छोड़ दिया, लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाल नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी ना ले जाएं। कुछ समय बीतने के बाद तहखाने से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि यह मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है। इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। वह अपना घर छोड़ने को तैयार न थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा। जाला ना छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। बुझे मन से उसने इतनी मेहनत से बनाए अपने घर को छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकलने के बाद कई दिनों तक वो इधर उधर भटकती रही। उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह बहुत दुखी रहा करती थी। उसे अपना खूबसूरत घर याद आता था। उसे लगता था भगवान ने उससे उसका खूबसूरत घर छीन लिया और उसे मुसीबतों में ढकेल दिया। वो संग्रहालय में अपने पुराने घर के बारे में सोचकर दुखी हो जाती और सोचती कि उसे उससे अच्छा स्थान अब कभी नहीं मिलेगा जीवन में रहने के लिए। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाल तैयार कर लिया। यह उसका आज तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो ना होता तो इतने सुंदर स्थान पर कभी ना पहुंच पाती और ना इतना सुंदर घर बना पाती। इसके बाद वह खुशी खुशी वहां रहने लगी। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में कभी कभी ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। यह हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर, परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियों में हमारे हौसले की परीक्षा होती है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। कर हौसला बुलंद तू ना घबरा, कामयाबी मिल ही जाएगी, तो एक बार छलांग तो लगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।